आज हम जिस किताब पर बात करेंगे उस किताब का नाम है पीठ पर रोशनी। पीठ पर रोशनी नीरज नीर जी का एक कविता संग्रह है जो कि प्रलेख प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित हुआ है। अब हम कवि पे बात करते हैं। नीरज नीर जी का एक पहला कविता संग्रह है जंगल में हाथी और ढोल 2017 में रश्मि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। उस संग्रह पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज मैं जिस संग्रह पे बात कर रहा हूं ये नीरज नीर जी का दूसरा कविता संग्रह है। यह कविता संग्रह 2017 से 2019 के बीच में जो कविताएं लिखी गई हैं उन कविताओं को इस संग्रह में संग्रहित किया गया है। इस संग्रह में मूल तरीके से अगर बात की जाए तो 5 तरीके की कविताएं हैं। 5 तरीके की कविताएं इस संग्रह में लिखी गई हैं। आग की कविताएं, पानी की कविताएं, वायु की कविताएं, आकाश की कविताएं और क्षितिज की कविताएं। इस तरीके की 5 तरीके की कविताएं इस संग्रह में शामिल है। कवि का जो स्थानीयता होती है वो उसको बहुत प्रभावित करती है। नीरज नीर जी रांची में रहते हैं और उनका जीवन बहुत ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ रहा है। वो कविता के अपने अनुभव में कहते हैं कि मेरे लिए कविता मनुष्यता की खोज करने जैसी है। वेस्ट से समष्टि तक की यात्रा करती है इनकी कविता। तो नीरज नीर जी की जो कविताएं हैं उन कविताओं पर अगर बात की जाए तो आपकी कविताओं में जनसंघर्ष, आदिवासी अस्मिता की कविताएं हैं। उसके साथ साथ बेरोजगारी, यातना, कुंठा, विस्थापन और मनुष्यता पर हावी होते पूंजीवाद और बाजार की कविताएं हैं। उन कविताओं में वो जंगल पर हावी होते पूंजी तंत्र की बात करती है। पानी की कविताएं मूल रूप से इनको हम प्रेम कविता कह सकते हैं। वायु श्रृंखला की जो कविताएं हैं वो कविताएं स्त्री की स्मिता, उसके स्वप्न और स्त्री के मनोभावों को व्यक्त करने वाली कविताएं हैं। आकाश की कविताएं की श्रृंखला में हम अगर बात करें तो आकाश की श्रृंखला में की कविताओं में नीरज नीर जी के जो मन की पीड़ा है, यानी जो कवि की पीड़ा है, जीवन के जो सुघड़ पक्ष हैं और जीवन को सुंदर बनाने का जो उपक्रम है, उस तरीके की कविताएं आकाश की कविता श्रृंखला में आपको पढ़ने की मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक श्रृंखला है क्षितिज की कविताएं। क्षितिज की कविताओं में जीवन पर हावी होता वैमनस्यता की कविताएं, जीवन पर हावी होती कटुता की कविताएं। क्षितिज की कविताएं जीवन के ऊहापोह की कविताएं भी हैं। इन कविताओं में भिडतंत्र और अमानवीय होते समाज की कुछ कविताएं आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ये जो कविता संग्रह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कविता संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए और इस कविता संग्रह का दाम है मात्र 200 रुपये। ये प्रलेख प्रकाशन से आपको मिल जाएगा। नीरज नीर जी समकालीन कविता में अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, समकालीन कवि हैं और इनका महत्वपूर्ण काम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नीरज नीर जी की कविताएं, कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। उसके साथ साथ नीरज नीर जी की एक कहानियों का भी संग्रह आया हुआ है, ढुकनी और अन्य कहानियों के नाम से। तो मैं आपको इस संग्रह से एक कविता पढ़ के सुना रहा हूं, उसको आप देखिएगा। एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है खून का स्वाद।
हर भेड़िया बनने से पहले एक भेड़ होता है। उसके माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदार भेड़ ही होते हैं। यह हिंदी व्याकरण या जेनेटिक विज्ञान का नहीं, समाज विज्ञान का विषय है। जब भेड़ के निकलते हैं पहली बार पैने दांत और नुकीले नाखून, वह सबसे पहले शिकार करता है किसी अपनी ही भेड़ का। वह सबसे पहले अपने भय को स्थापित करता है भेड़ों के मध्य ही। फिर एक दिन भेड़ें करने लगती हैं उसकी जय जयकार, बनाती हैं उसे अपना नायक, और वह बन जाता है भेड़िया। जंगल के कानून में भेड़िया को भेड़ों के साथ साथ हिरणों, बकरियों, खरगोशों आदि का शिकार करने की इजाजत है। वह जंगल में चुनाव में देता है शेरों, चीतों, बाघों का साथ। वह भेड़ों का नेता है। भेड़ें उसके कहे अनुसार ही जंगल के लोकतंत्र में देती हैं ओट। हर भेड़ में छुपी होती है भेड़िया बनने की संभावना। लेकिन भेड़िया कभी वापस भेड़ नहीं बनता, उसके मुंह में लग चुका होता है खून का स्वाद। तो इस तरीके से नीरज जी की कविताएं आपको पढ़ने को मिल जाए। और अगली बार आते हैं, किसी दूसरी किताब पर बात करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।